नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो बोलने की कला, सोचने की शैली और हमारी तर्क शक्ति का असली सूत्रधार है। आज बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध देव कुंडली में ये बताता है कि आप बातों को कैसे पकड़ते हैं, कितना तेज सोचते हैं और अपनी बात कितनी समझदारी से रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध देव अगर आपकी कुंडली के 12 भावों में हो तो किस भाव में कैसा असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बुद्धिमत्ता से भरी यात्रा। मैं हूं सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें। अब जानते हैं बुध देव क्या है। बुध ग्रह ज्योतिष में बुद्धि का, संवाद का, कम्युनिकेशन का और एनालिटिकल थिंकिंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह यह बताता है कि हम किस तरह से चीजों को समझते हैं, हम अपने विचारों को कैसे शब्द देते हैं, हम कितने ऑब्जर्वेंट हैं, हम बातों को कितनी जल्दी पकड़ पाते हैं और किसी चीज को कितनी तेजी से सीख सकते हैं। बुध देव तर्क, भाषा, भाषण, संवाद और निर्णय का ग्रह है। इसका संबंध गणित, लेखन, पत्रकारिता, व्यापार, तर्कशक्ति, योजनाबद्ध सोच और यहाँ तक कि हास्य से भी है। बुध देव की स्थिति व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और उस बुद्धिमत्ता को व्यवहार में लाने की क्षमता को दर्शाती है। अब बात करेंगे बुध देव अगर कुंडली के पहले भाव में हो तो क्या होता है। बुध देव कुंडली के पहले भाव में हो तो पहला भाव हमारे शरीर, व्यवहार और सोच को दिखाता है। यहाँ बुध देव हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, चतुर और व्यवहार कुशल होता है। ऐसे लोग बोलने में निपुण होते हैं। इनकी सोच तेज होती है, बातों को बहुत जल्दी समझते हैं और उसका उत्तर बहुत सूझबूझ से देते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी बातें सुपरफिशियल भी लग सकती है क्योंकि बहुत तेजी से विषय बदल देते हैं। अब जानते हैं बुध देव अगर दूसरे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के बुध देव दूसरे भाव में हो तो यह व्यक्ति की वाणी बहुत आकर्षक होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। इनकी स्पीच में बिजनेस सेंस झलकती है। ये लोग आर्थिक मामलों में तेज होते हैं, धन कमाने के अच्छे अवसर खोज लेते हैं और जो कह रहे हैं उसमें लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी होता है। कभी कभी ये लोग बहुत ज्यादा व्यावसायिक हो जाते हैं और भावनाओं से कट जाते हैं, लेकिन संवाद में क्लैरिटी और प्रभाव जरूर होता है। अब बात करेंगे बुध देव अगर तीसरे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के बुध देव तीसरे भाव में हो तो यह बुध देव का अपना भाव होता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, राइटिंग और छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। यहाँ बुध देव हो तो व्यक्ति बहुत कम्युनिकेटिव होता है, बहुत अच्छा राइटर बन सकता है। जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, यूट्यूब, मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकता है। भाई बहनों से बातचीत अधिक होती है और ये लोग बहुत अच्छे नेटवर्क होते हैं। इनमें एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को जानने की और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जानते हैं बुध देव अगर चौथे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के बुध देव चौथे भाव में हो तो व्यक्ति अपने परिवार और घर के मामलों में बहुत सोच विचार करता है। इनका मन घर से जुड़ा होता है। ये लोग घर से काम करने वाले बन सकते हैं। रियल एस्टेट, वास्तु, गृहस्थ जीवन की योजना,
इन सब में रुचि हो सकती है। माँ के साथ संवाद का तरीका महत्वपूर्ण होता है। कभी बहुत भावनात्मक तरीके से सोचते हैं तो कभी प्रैक्टिकल होकर स्थिति को एनालाइज करते हैं। यहाँ बुध देव व्यक्ति को होम एनवायरनमेंट से इमोशनली अवेयर और एनालिटिकली कनेक्टेड बनाता है। अब बात करेंगे बुध देव अगर पंचम भाव में हो। जिन व्यक्तियों के बुध देव पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है। ऐसे लोग सोच में आर्टिस्टिक होते हैं, इनके विचार अलग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर, एक्टर, ड्रामेटिस्ट या डिजाइनर बन सकता है। संतान से अच्छा संवाद होता है। बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं और खुद भी सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। रोमांटिक एक्सप्रेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे भावनाएं शब्दों के जरिए व्यक्त करना इन्हें आता है। अब जानते हैं बुध देव अगर छठे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के बुध देव छठे भाव में हो तो यह बुध देव व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से निपटने के लिए बहुत सूझबूझ देता है। ऐसे लोग स्ट्रैटेजी के मास्टर होते हैं। हेल्थ के बारे में एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं। ये लोग अक्सर डाइट और रूटीन को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। लॉ, कंसल्टेंसी, ऑडिट और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र इनके लिए अनुकूल होते हैं। ऐसे लोग डिस्प्यूट्स को शब्दों से सुलझा सकते हैं और कोर्ट केसेस में तर्क से जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत अधिक सोच इन्हें एंग्शियस भी बना सकती है। अब बात करेंगे बुध देव अगर सप्तम भाव में हो। जिन व्यक्तियों के बुध देव सप्तम भाव में हो तो ये व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन को बहुत महत्व देता है। पार्टनरशिप में सफलता मिलती है। मैरिड लाइफ में संवाद की स्पष्टता होती है। ऐसे लोग व्यापारिक साझेदारी में अच्छे होते हैं। लोगों से बात करके डील करना इन्हें पसंद होता है। अगर बुध देव पीड़ित हो तो रिश्तों में बहस और टकराव की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर बुध देव मजबूत हो तो एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर और समझदार लाइफ पार्टनर बनने की क्षमता होती है। अब जानते हैं बुध देव अगर आठवें भाव में हो। कुंडली में आठवां भाव रहे से शोध, गहराई और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। यहाँ बुध देव व्यक्ति को रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, डिटेक्टिव, एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्टिस्ट बना सकता है। ऐसे लोग दूसरों की बातों के हिडन मीनिंग जल्दी पकड़ लेते हैं। गहरी बातों को समझना, साइकोलॉजी में रुचि और ज्ञान के रहस्यमय क्षेत्रों की ओर आकर्षण होता है। ये लोग अक्सर बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ओवरथिंकिंग या अंदर ही अंदर बहुत कुछ एनालाइज करते रहने से तनाव में भी आ सकते हैं। अब बात करेंगे बुध देव अगर नवम भाव में हो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। कुंडली में नवम भाव धर्म, भाग्य, शिक्षा और दर्शन का भाव है। यहाँ बुध देव व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसे लोग धर्म और ज्ञान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें फिलॉसफी में रुचि होती है। इनका सोचने का तरीका वैज्ञानिक भी होता है और आस्थावान भी। अध्ययन, शोध, विदेशी शिक्षा या यात्रा से लाभ हो सकता है।
ऐसे लोग धार्मिक मुद्दों पर डिबेट कर सकते हैं और अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। अब जानते हैं बुध देव अगर दशम भाव में हो। कुंडली में दशम भाव कर्म, करियर, सामाजिक स्थिति और लक्ष्यों का भाव है। यहाँ बुध देव बहुत प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड बना देता है। ऐसे लोग बिजनेस कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, एटी, सॉफ्टवेयर या एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में चमक सकते हैं। काम के प्रति फोकस्ड होते हैं। इनके पास प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की अच्छी समझ होती है। इनकी बातचीत का तरीका प्रोफेशनल होता है और लोग इन्हें एक जानकार और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अब बात करेंगे बुध देव अगर एकादश भाव में हो। कुंडली में एकादश भाव लाभ, इच्छाएं, दोस्त और समाज का भाव है। यहाँ बुध देव व्यक्ति को सोशल और बुद्धिमान बनाता है। ऐसे लोग नेटवर्किंग में माहिर होते हैं। अपने आइडियाज से लोगों को प्रभावित करते हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए बुद्धि का अच्छा प्रयोग करते हैं। इनकी दोस्ती सोच पर आधारित होती है। ये अपने मित्रों से भी कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब जानते हैं बुध देव अगर 12वें भाव में हो। कुंडली में 12वें भाव व्यय, मोक्ष, विदेश और सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। यहाँ बुध देव व्यक्ति को इनवर्ड थिंकर बनाता है। ऐसे लोग अपने मन की बात दूसरों से कम साझा करते हैं। इनर डायलॉग ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, एनालिटिकल होते हैं, कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। विदेश यात्रा, विदेश व्यापार या रिसर्च ओरिएंटेड आइसोलेटेड वर्क के लिए यह स्थिति अनुकूल होती है। ऐसे लोग लेखक, कवि या मनोवैज्ञानिक भी बन सकते हैं और कभी कभी अपनी ही सोच में खो जाने वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुध देव ग्रह से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके सोचने और समझने के तरीके को गहराई से उजागर करती है। हर भाव में बुध देव एक नया रूप लेता है। कहीं बोलने की ताकत देता है, कहीं व्यापार की समझ, कभी अंदर ही अंदर सोचता है तो कभी दुनिया को शब्दों से जीतता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही ग्रहों की कहानियों से आपको जोड़ सके। मैं सिया फिर मिलूंगी राशिफल और तंत्र में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और मुस्कराइए। धन्यवाद।